नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका भाई आज आपके साथ एक बहुत ही सुंदर विषय लेके आया हूँ। ये विषय हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। इस विषय की महत्ता हमारे जीवन में बहुत अधिक है। ये विषय है धर्म क्या है। धर्म को इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं। व्हाट इज रिलीजन? धर्म क्या है? तो इस टॉपिक को की शुरुआत करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए किसी अन्य शास्त्र में, किसी अन्य ग्रंथ में, किसी अन्य किताब में धर्म की अलग परिभाषा हो सकती है, पर मेरे लिए जो मैं धर्म को जानता हूँ, जो मेरे लिए धर्म का महत्व है, वह यह है कि धर्म एक रास्ता है। जिस रास्ते पे चल के हम प्रकृति की सर्वोच्च शक्तियों से अपने आप को परिचित करते हैं। यह बताता है कि मनुष्य की शक्ति से बड़ी एक शक्ति है, चाहे यह शक्ति ईश्वर की शक्ति हो, प्रकृति की शक्ति हो। यानी मनुष्य सब कुछ नहीं है, इससे भी बड़ी एक शक्ति है जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। उस शक्ति से अपने आप को परिचय कराना, जिस रास्ते से हम चल के करते हैं, वही रास्ता धर्म है। मेरे लिए धर्म का ये मतलब है। हो सकता है रास्ते अलग अलग हो प्रकृति की शक्ति से परिचय के। कोई रास्ता मंदिर में पूजा करने से शुरू हो, कोई रास्ता मस्जिद में इबादत करने से शुरू हो, कोई रास्ता चर्च से शुरू हो, कोई रास्ता गिरजाघर से शुरू हो, लेकिन सभी रास्ते एक जगह जाके मिलते हैं और हर रास्ता यह सुनिश्चित करता है कि सर्वशक्तिमान कोई है और हमारा जीवन धर्म के रास्ते से चल के उस सर्वशक्तिमान स्वरूप से अपना परिचय करता है। अब बात यह है कि क्या धर्म के रास्ते पर चलने का मतलब पूजा पाठ करना, इबादत करना या अन्य उपासना की जो विधियां हैं वो जरूरी है या नहीं? दोस्तों, धर्म के रास्ते पे अगर आप चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं अपने धर्म के रास्ते पे हूं, तो सबसे पहली जो घटना आपके अंदर घटेगी वह घटेगी सबों के प्रति प्रेम की भावना। आप किसी भी मार्ग से जा रहे हैं, आप किसी भी धर्म के रास्ते से प्रकृति के पास पहुंच रहे हैं, अगर आप सही अर्थों में धर्म का पालन कर रहे हैं तो आपके अंदर सबसे बड़ी जो चीज आएगी वह आएगी प्रेम। हर जीव से प्रेम, प्रकृति के बनाए इस पूरे क्रिएशन से प्रेम, सबके प्रति उदारता की भावना। धर्म हमें उदार बनाता है, कठोर नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज, अगर आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, दूसरी जो सबसे बड़ी बात जीवन में होगी वह होगी इस धरती की निरंतरता बरकरार रहे। हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे इस धरती की निरंतरता पर खतरा आ जाए। जो मार्ग हम चल रहे हैं उस मार्ग में अगर हम अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं तो इस प्रकृति की निरंतरता बची रहती है। तो धर्म हमें इस धरती की निरंतरता को बनाने का भी सीख देती है। तीसरी चीज, अगर हम धर्म के रास्ते पर हैं,
चाहे वो रास्ता कोई भी हो। किसी भी रास्ते से अगर हम प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति से परिचित होना चाह रहे हैं या प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति को मानते हैं, तो हमारे अंदर सबसे बड़ा बदलाव जो होगा वह होगा अपने आप के अहंकार को त्याग कर देना। हमारे मन में जो अहंकार है, हमारे मन में जो दुर्गुण हैं, हमारे मन में जो दुर्भावना है, उसका त्याग हो जाएगा धीरे धीरे। अब इन सारे परिवर्तनों के आधार पे हम खुद को यह मानते हैं कि हम धर्म के रास्ते पर हैं। अगर ये परिवर्तन नहीं आ रहे हैं तो हम धर्म के सही अर्थ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम धर्म के मूल स्वभाव को समझ नहीं पा रहे हैं और हम किसी और दिशा में चल रहे हैं। अगर हमारे अंदर यह भावना आती है कि जितने भी रास्ते हैं वो सारे रास्ते हमें प्रकृति के पास, हमें प्रकृति की शक्ति से परिचित कराते हैं, तो हमारे अंदर सभी रास्तों के प्रति सम्मान की भावना जन्म लेती है। और ये धार्मिक होने का सबसे बड़ा गुण होता है हमारे अंदर कि हर रास्ते की अपनी विशेषता होती है और हर रास्ते का अपना सम्मान होता है। और अगर मैं किसी रास्ते से जा रहा हूं प्रकृति के पास, तो मेरा अपने रास्ते के प्रति तो सम्मान है ही, अन्य रास्तों के प्रति भी मेरा सम्मान है। धर्म हमें यही सिखाता है। तो धर्म के रास्ते पे अगर हम चल रहे हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन बदलेगा। हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी उद्देश्य को पूरा करना चाह रहे हैं, वो हमें धर्म के रास्ते पे चल के मिल सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। अतः हमें धार्मिक होना है, अपने धर्म को नहीं छोड़ना है। धर्म हमें अपने से बड़ी शक्ति से परिचित कराने का एक रास्ता है। उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। अतः मैं सभी पूरे देश के, पूरे विश्व के लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप धार्मिक बने, अपने अपने धर्म का पालन करें, लेकिन किसी अन्य धर्म के भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। धन्यवाद।